हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली कल रात में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं। सो प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या थी। पेशेंस, एग्जॉशन, फाइटिंग, माइजर, हीलिंग, राइपनेस, stress, we are the world, rebel, flowering, slowing down। ओके गाइस, तो कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है कल रात में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के मूड में नज़र आ रहे थे। झगड़े के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नज़र आता है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही चालाक टाइप का इंसान है ये, ठीक है। माइजर की एनर्जी है। चालाक यानी कि अपनी चीज़ों को बचा कर रखना, छुपा कर रखना, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से वैसे होते हैं कि अपने को कैसे भी करके बचा लेना, ठीक है। अपने मतलब चालाक मतलब होशियारी है इस पर्सन के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जो अपने को उठाने के लिए दूसरे को गिरा रहा हो, वो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप कहीं न कहीं अपना तो सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन दूसरे का आप सब कुछ बिगाड़े जा रहे हो, वो भी यहाँ पर गलत है। बिकॉज़ यहाँ पर माइज़र की एनर्जी निकल के आई, तो चालाक टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। कल रात में इस पर्सन को आपकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन जब देखो तब आपकी हीलिंग के लिए, या फिर यू नो एक एक तरीके से वो कहते हैं ना कि जब किसी कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए, या फिर कोई समझ नहीं आ रहा किसके सामने अपना दुखड़ा रूँ, तब जाकर इस पर्सन को आपकी याद आती है। बहुत ही सेल्फिश एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पर पेशेंस और राइपनेस की एनर्जी, ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है आज तक, आपने जो धैर्य रखा है, आपको तो आपने धैर्य का, या फिर कहें कि आप तो अपने जो भी काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो रही है, आपको चीज़ें मिल रही हैं। पेशेंस में यहाँ पर ये मुझे मदर की एनर्जी नज़र आ रही है। सो आप एक तरीके से मदर का रोल प्ले कर रहे हो, आपके बारे में इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। लेकिन अपने गुणों से ये पर्सन बाज नहीं आ रहे, ठीक है। अपने गुणों से बाज ना आने का मतलब है कि आज भी वही एग्जॉशन, जब अंदर स्ट्रेस है, एग्जॉशन है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने प्रिटेंडिंग, बहुत प्रिटेंडिंग की एनर्जी होती है, बहुत प्रिटेंड करना, ऐसा बनना वैसा बनना, अंदर से चीज़ों को बचाना। जब आप 10 मास्क पहनते हो ना, तो आप खुद भूल जाते हो कि आपका रियल फेस क्या है, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं हाथी के दाँत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो आप खा कुछ और से रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। आप सोचिए आपकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ़ के अंदर चीज़ों को अलग-अलग ढंग से करते हो। ठीक है, आप कहीं कुछ और कर रहे हो, कहीं अंदर आपके स्ट्रेस भरा पड़ा है, एग्ज़ॉशन भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन बाहर से आपको अपने आप को रिबेल की एनर्जी, एक एम्परर की तरह दिखाना है, एक ऐसे इंसान की तरह दिखाना है जो जिसके पास सब कुछ है, सारी अय्याशियाँ हैं, ये है, वो है, ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है। माइज़र की एनर्जी दिखा रही है कि अंदर आपको डर पड़ा है कि मेरे से कहीं कुछ छूट ना जाए। गुस्सा आपको ज़बरदस्त आता है, लड़ाई झगड़े आपके लोगों के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आई है। कल रात में भी ये पर्सन आपको याद कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ हीलिंग के लिए, क्योंकि फ्लावरिंग की एनर्जी है ये, एक तरीके से कहें तो एक बहुत ही अच्छी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर मनी फ्लो
अबंडेंस आपकी लाइफ में आपके पार्टनर देख रहे हैं या उनको मालूम है, तो उनको वही हीलिंग आपसे भी चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ। आपके पर्सन की ना एक और आदत है हम साथ-साथ हैं वाली, ठीक है? आपके पर्सन की एक और आदत है, हम साथ-साथ हैं। मतलब आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई भी इंसान हो, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे जो हो, लेकिन उनको पकड़ के चलना, उनको सहलाते हुए चलना, टहलाते हुए चलना, उनको सँभालते हुए चलना, उनको साधते हुए चलना, इस पर्सन की ये गलत आदत है। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि इंसान गलत है, इसकी हरकतें गलत हैं, हरकतें खराब हैं, तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए उस जगह पे। वो बोलने की बजाय आप ना हम साथ-साथ हैं, अपने लोग हैं, अपना परिवार है, अपना-अपना इस पर्सन के अंदर अपना-अपना बहुत है। सोचिए जब आप इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो इसका क्या हाल होगा? कि उस पर्सन के अंदर अपना। अरे अपना कुछ होता ही नहीं ना, सब परमात्मा का है। अपना क्या है यहाँ पे? क्या लेके आए थे? अकेले आए थे, तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तुम यहाँ कुछ लेके नहीं आए थे, ठीक है? और यहाँ से जब जाओगे तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आने के बाद अपना करने के चक्कर में इंसान इतना कर्मा क्रिएट करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे इस पर्सन की। अब लोगों के लिए दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? अपनों के लिए लड़ जाना, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन के अंदर वो है कि अपनापन, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपना ये, अपना बहुत ज़्यादा आई थिंक इस पर्सन ने ये सारी चीज़ों को सीखा हुआ है। इस केस में जो इस तरह के बच्चे होते हैं या फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, इन्हें अपनापन करना तो बहुत अच्छे से आता है, तो ये तो इनकी बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है। लेकिन इस जगह पे ये करना भूल जाते हैं, कई बार ये कुछ चीज़ों में लोगों का गलत में भी साथ देते हैं। तब वहाँ पर आप एक कर्मा क्रिएट करते हो क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर भी रहती है कि आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हुए इंसान को हेल्प कर रहे हो, ठीक है? जहाँ पर आप गलती कर रहे हो, गलती करने के बाद उस इंसान को टोकने की बजाय आप उसकी हेल्प कर रहे हो क्योंकि वो आपका अपना है, ठीक है? तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि लोगों के लिए भी लड़ जाते हैं। आई डोंट नो ये आज कैसी एनर्जी निकल के आई है, बट येस ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपनी चीज़ों को चालाकी से, चतुराई से छुपा लेना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताना नहीं, ठीक है? और ऊपर से दिखाना कुछ और ही, अंदर कुछ चल ही रहा है, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और चलता है, ठीक है? बाहर का दिखावा कुछ और ही चलता है। ठीक है, एग्ज़ॉशन की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि अंदर से एग्ज़ॉस्टेड लाइफ़ हो पड़ी है, स्ट्रेस हो पड़े हैं अंदर। अकेले जब बैठते हैं, अकेले तो रोते हैं, ठीक है, अकेले तो स्ट्रेस बढ़ा है। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो चिल मूड में जाते हैं ताकि लोग देखें, अरे वाह! इसकी जैसी ज़िंदगी काश मेरी भी होती। सो फुल टाइम दिखावा। बहुत इरिटेशन हो रही रीडिंग करते वक़्त, मतलब इरिटेटिंग एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। कितना ज़्यादा मास्क है, अ, कितना ज़्यादा उलझा कर रखा है चीज़ों में खुद को, ठीक है? कि कभी निकलने का मौका लगे तो खुद ही ना निकल पाएँ। ऐसा भी है, ऐसा जो इंसान है वो एकदम से कैसे ऑथेंटिक हो सकता है, ठीक है ना? यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, राइपनेस की एनर्जी है। इस पर्सन को आपकी ना बस यही चीज़ अच्छी लगती है, आपका जो मदर क्वालिटी है, उस पर्सन को याद आता है जब ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी में होते हैं, स्ट्रेस की एनर्जी में होते हैं। इनको लगता है बस आपकी हीलिंग मिल जाए, ठीक है? तो मतलब ये पर्सन क्या है, एक तरीके से आपको यूज़ करने का प्रयास करते हैं क्योंकि डेफ़िनिटली यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वहाँ पर ये अपना तो बहुत करते हैं। तो आप इनकी लाइफ में बस कितने हो? सिर्फ़ इतने हो कि आप बस इनको हीलिंग प्रोवाइड करवाते रहो, ठीक है? कि आपसे बस इन्हें हीलिंग मिलती रहे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है मतलब, बट आज की एनर्जी यही दिखा रही है। ओके। कहीं-कहीं पे लोग ना बहुत समझदार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैं सबके साथ इक्वली बिहेव करूँ, समान बिहेव करूँ, मैं सबको बराबर का दर्जा दूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक इंसान को ये कितना इरिटेट कर रहे हैं और बाकी लोगों को ये खुश कर मतलब ये वही एनर्जी है कि कहीं का लेकर कहीं बाँट देना। जो आप मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मिठाई के डब्बे आपको बड़ा अच्छा लगता है आपके अपने पार्टनर, मैम मेरा पार्टनर, और आप उसके सामने मिठाई के डब्बे सारे खोल के बैठ जाओ कि लो भाई, लो तुम ये भी खा लो, ये भी खा लो, ले लो एनर्जी, ठीक है? वो क्या करेगा उस एनर्जी का? ऑब्वियस सी बात है, इसको मिल गए मिठाई के डब्बे, अब वो अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदार सब में बाँट देगा, ठीक है? उसकी वही एनर्जी है क्योंकि वही हरकतें हैं उसकी, ठीक है? तो जब कोई आपकी वर्थ रियलाइज़ ना करे तो उसको, क्योंकि है तो उसका 3D सेल्फ ना, बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस मिलती है, बहुत अच्छी बात है, अनकंडीशनल लव पे गाइडेंस मिलती है, लेकिन सामने वाले के मैट्रिक्स सेल्फ से आप डील कर रहे हैं ना, ठीक है? आपकी चेतना भले ही जागी लेकिन उसका मैट्रिक्स सेल्फ, उसको लर्निंग की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी बच्चों को ना थप्पड़ की ज़रूरत होती है, मार की ज़रूरत होती है, उनको प्यार की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो ऐसे केस में जब आप देख रहे हो कोई इंसान गलत किए जा रहा है या फिर उसको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही, तो उस केस में आपका
एक्स्ट्रा एनर्जी देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस एनर्जी में है ना, वहाँ पर वो कर क्या रहा है कि आपसे खींचकर दूसरों में बाँटता है, ठीक है? वो क्या करेगा, आपसे एनर्जी मिल जाएगी, उसकी लाइफ़ बढ़िया चलने लगेगी, फिर वो वही सारी चीज़ें जाकर अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, इन सब में वो एनर्जी को लगाएगा, मस्त अपनी ज़िंदगी को जिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसे केस में आपको सामने वाले को ट्रिगर देना चाहिए कि जैसे वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आपकी तरफ आता है, ठीक है? खुशियाँ बाँटने नहीं आ रहा है आपकी तरफ, दुःख बाँटने आता है, ठीक है? खुशियाँ बाँटने लोगों की तरफ जाएगा, दिखावा करने लोगों की तरफ जाएगा, आपकी तरफ आया अपना दुःख लेकर, ठीक है? आप भी एम्पैथ हो, आपके मन में हुआ चलो ठीक है, इंसान बड़ा दुखी है, आपने अपनी हीलिंग दे दी, आपने बहुत सहलाया, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा-वैसा ये वो, ठीक है? आपने बहुत उसके मन को शांत करने की कोशिश की, उसके बाद क्या? आपकी वर्थ कहाँ? आप कौन? ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है? ऐसे केस में आपको कहीं न कहीं खुद का स्टैंड लेना आना चाहिए, जब कोई इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर दे, क्योंकि रिबेल की एनर्जी देख रहे हो? इस इंसान की पैरों में बेड़ियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा, अपने घमंड को दिखाने से बाज़ नहीं आ रहा, अपने आप को बड़ा बताने से बाज़ नहीं आ रहा, ठीक है? अपनी बड़वाई करने से बाज़ नहीं आ रहा है ऐसा इंसान, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब भगवान ही मालिक है, चलिए टैरो बताते हैं, अब कि टैरो से बताते हैं, टैरो क्या बोलते हैं। एक इंसान है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहा है, ठीक है? कर रहा है इस पर्सन को ट्रिगर, ठीक है? इनके अंदर मतलब इमोशनल एनर्जी को बाहर निकालने का काम, इनके अंदर की फीलिंग्स से इनको जोड़ने का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने घमंड में रहने वाला इंसान है, ठीक है? लोगों के लिए आपके लिए मतलब जो भी चीज़ फ़ील करते हैं उसको ये पर्सन अपने अंदर रखते हैं और लोगों के लिए मरे जाते हैं, ठीक है? तो कोई एक ऐसा इंसान है जो इस पर्सन की लाइफ में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने की कोशिश कर रहा है या फिर ट्रिगर कर रहा है या फिर इनको कार्मिक ट्रिगर्स दे रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेस और एग्ज़ॉशन की एनर्जी थी, तो स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस है कि कोई है जो इस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े रेगुलर बेसिस पे करता रहता है। ताकि इन्हें ना मतलब फीलिंग्स की कदर हो, इन्हें इमोशंस की कदर हो, इन्हें प्यार की कदर हो, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो लड़ाई झगड़े इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत होते हैं। मैंने पहले ही बताया था फाइटिंग की एनर्जी थी। लड़ता झगड़ता रहता है ये इंसान। कभी अपनों से, कभी अपनों के लिए। अपनों से मतलब सबसे नहीं लड़ता होगा। डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई है जो स्पेशल आया है इस पर्सन की लाइफ के अंदर अवेकनिंग कराने के लिए या फिर इन्हें हर्मिट एनर्जी में लेकर जाने के लिए। उसी इंसान से इस पर्सन की सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है ना? कई बार इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये किसको उठा लाए अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? या किसको इन्होंने कनेक्शन में अपने साथ बाँध लिया, किसके साथ ये कनेक्शन में आ गए। कई बार इस पर्सन को ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं और देखो इनकी विशेज़ में भी डिले दिखाई देता है। इनकी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर दी, परमात्मा ने इनकी भी ख्वाहिशों पे रोक लगा दी जैसे कि तुम्हारी विशेज़ भी पूरी नहीं होंगी। आपके पर्सन की एंड कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया है, कुछ लोग ना मतलब एक ही थप्पड़ में सीख जाते हैं, सीधे हो जाते हैं कि मुझसे गलती हुई भगवान, अब मैं गलती नहीं करूँगा, मुझे बस वो समझ में आ गया भगवान सही रास्ता चला दो प्लीज़, अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, कभी किसी का ऐसा-वैसा। वो एक टाइम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा, परतें लगाना शुरू करते हैं और बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, वो यूनिवर्स को हर जगह पे लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं, इसकी वजह से मैंने ऐसा बोला था, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था, अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो मैं ऐसा नहीं करता, ये वो मतलब वो परतें चढ़ाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि एक बार में अपनी गलती माने क्योंकि उनको मालूम है कि उनसे गलती हुई है, ये छुपने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। तो बताओ ऐसे इंसान को कितनी जल्दी
यूनिवर्स हील कर सकता है। ऐसा इंसान कितने जल्दी हील तो वो हो जाता है ना जो एक बार में सरेंडर कर दे कि गलती हो गई मुझसे। लेकिन ऐसा इंसान जो बस अड़ने ही तैयार है बिल्कुल पूरी तरीके से, जो अभी अपने मास्क उतारने तैयार है ही नहीं, जो अभी भी ऑथेंटिक होने तैयार है ही नहीं, वो अभी भी लोगों के सामने अपनी बड़वाई मानने से पीछे नहीं हटता, जबकि उसके अंदर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जबकि उसके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन उनको वो हाइड करके रखता है। और ये तब तक हाइड करता रहेगा जब तक वो कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता है, कोई यूनिवर्स धक्का मार मार के बाहर नहीं निकाल देता, तब तक वो पूरी तरीके से ऐसा प्रयास करेगा कि वो इन सारी चीज़ों को छुपाए रहे अंदर ही। बट यहाँ पर कोई है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जो इस पर्सन को हर्मिट एनर्जी में डालती है बार बार, या जो इस पर्सन को ये एहसास कराने की कोशिश करती है कि इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या है, इनके गुरूर को मार देती है, जो ठीक है इनके गुरूर को तोड़ने का प्रयास करती है, उससे लड़ जाते हैं ये इंसान, ठीक है, उससे झगड़े हो जाते हैं इस पर्सन के। उस इंसान को ये पर्सन एक बोझ की तरह लेते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप तो अलग अपने व्यस्त हो अपने करियर वरियर में, इन सब झंझटों से आप बाहर निकल आए हो। यहाँ भी नजर आता फ्लावरिंग कार्ड के साथ कि अबंडेंस की एनर्जी है, और आपको यूनिवर्स ने इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकाला है, क्योंकि जिस तरह की ये पर्सन की एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करके झेल नहीं पाते इनकी, बड़ा कष्ट होता है आपको। इससे अच्छा है कि आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, ठीक है, और आप इस पर्सन से दूर हैं, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डुअलिटी में रहने वाला है, कहते हैं डबल स्टैंडर्ड या कहें दोगला ठीक है, बहुत सारे मास्क पहनने वाला, एक रियलिटी में रहने वाला इंसान नहीं है ये, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।